हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है जाइंट क्रोमोसोम। सबसे पहले जाइंट क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो जाइंट क्रोमोसोम्स मतलब जाइंट मतलब बड़ा। इट मीन्स जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं उन क्रोमोसोम्स को हम जाइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, लैम्ब्रश एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बीएससी लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जो जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लैम्ब्रश, दूसरा होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। जो लैम्ब्रश होता है वो हमें प्रोफेज 1 में दिखते हैं ड्यूरिंग मेयोसिस। प्रोफेज 1 तो आपको पता ही होगा, जो कि सबसे लास्ट स्टेज होता है। और जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स रहते हैं वो हमें इंटरफेस के दौरान दिखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए रहता है वो एमआरएनए में का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इन इंटरफेस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स देयर इज़ नो सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस, देयर आर 2 बैंड्स, ठीक है। तो इट मीन्स जब इंटरफेस होता है उस दौरान क्या होता है, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स रहते हैं उनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो सेल डिवीजन है वो नहीं होता है। और वहाँ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में हमें 2 बैंड देखने को मिलते हैं। इस वजह से एक होता है डार्क बैंड, एक होता है लाइट बैंड। जो डार्क बैंड होता है वहाँ पे डीएनए का कंटेंट ज़्यादा होता है और आरएनए कम होता है। लेकिन जो लाइट बैंड होता है वहाँ जो आरएनए का कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है और डीएनए का कंटेंट कम रहता है। अब हम डिटेल में जानेंगे कि पॉलीटीन एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम है क्या। सबसे पहले आते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स रहते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ डीएनए रहते हैं। इट मीन्स कि जो डीएनए चेन रहती है वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। यह सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलती है, लेकिन ये ह्यूमंस के सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट नहीं होती है। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स रहते हैं वो डिप्टेरेंस के सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। डिप्टेरेंस क्या होते हैं, जो कि 2 विंग्ड फ्लाइज होती हैं, ठीक है। उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जो E.G. बल्बियानी थे 1881 में, उन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, स्टडी किया और डिस्कवर किया। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स रहते हैं उसमें कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता रहता है और ड्यूरिंग सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा दिखता है। अब है एंडो रेप्लिकेशन। एंडो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन विदाउट एनी सेल डिवीजन एंड दिस फॉर्म्स लार्ज बैंडेड क्रोमोसोम्स। एंडो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता रहेगा डीएनए का, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा। वो जो डीएनए है वो मतलब जो क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन के थ्रू जब एक दूसरे में डॉटर सेल्स में चले जाते हैं हाफ हाफ करके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें लार्ज बैंडेड क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। इसी को एंडो रेप्लिकेशन कहते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैव लार्ज स्वेलिंग पफ एट द प्लेस ऑफ सेंट्रोमियर एंड मोस्टली सीन एंड स्टडीड इन क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है उनके सेंट्रोमियर रीजन पे काफ़ी लार्ज और स्वेलिंग पफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, सेंट्रोमियर रीजन पे। और जो मोस्टली जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखने को हमें मिलता है। अब क्रोमोसोमल पफ किसे कहते हैं, जो कि सेंट्रोमियर रीजन पे दिखता है। क्रोमोसोमल पफ रिप्रेजेंट एक्टिव साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। जो क्रोमोसोमल पफ है वहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, वो एक एक्टिव साइट है फॉर आरएनए सिंथेसिस एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन गोज कंटिन्यूसली टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस है, वो कंटिन्यूसली होती रहती है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसी को हम बाल्बियानी रिंग कहते हैं। क्यों, और बाल्बियानी रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बाल्बियानी थे उन्होंने ही पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें कितनी सारी आर्म्स है। सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाली आर्म होती है उसको हम एक्स क्रोमोसोम, ये वाली आर्म इसको हम एक्स क्रोमोसोम या फर्स्ट क्रोमोसोम कहते हैं। ये बोथ और फीमेल और मेल
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आती है हमारी आर्म 2 या फिर क्रोमोसोम नंबर 2। ये सारे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसमें 2 आर्म है। फिर जो यहाँ पे हमें डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिल रहा है। डार्क बैंड में मोर डीएनए रहता है और आरएनए का कंटेंट कम रहता है। फिर हमें यहाँ वाई क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है जो कि जो सेंट्रोमियर है उसके अंदर प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हमें आर्म नंबर 3 दिख रही है जो कि आर्म क्रोमोसोम नंबर 3 है। उसके भी हमें 2 आर्म देखने को मिल रही है और उसके बीच में क्रोमोसोम नंबर 4 भी देखने को मिल रहा है वाई क्रोमोसोम्स के नीचे। जो आपको सर्कुलर रीजन दिख रहा है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 4 है। यहाँ कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, कंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। और जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स रहते हैं उनसे इनका साइज़ 300 टाइम्स बड़ा होता है। और जो क्रोमोनेमर रहता है उसका नंबर अप्रॉक्स 2000 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ये था हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में। स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन ग्रोइंग oocytes और immature egg इन मैनी एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स। काफ़ी एनिमल्स जो रहते हैं एक्सेप्ट मैमल्स उनमें ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उनमें लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि ग्रोइंग oocyte रहते हैं, जो कि बाद में एग में ओवा में कन्वर्ट होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं, या फिर इमेच्योर एग भी बोल सकते हैं हम। ये हमें वॉल्थर फ्लेमिंग ने दिया था 1882 में। और वॉल्थर फ्लेमिंग में माइटोसिस के बारे में भी स्टडी की थी। द लैम्ब्रश क्रोमोसोम मोस्टली फाउंड इन टेल और टेललेस एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि बर्ड्स, और जैसे बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उनमें भी पाए जाते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। और वो टेल और टेललेस एम्फीबियंस में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमें लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें एक पैटर्नल पार्ट होता है और एक मैटरनल पार्ट होता है। जो पैटर्नल होता है वो पापा से आया रहता है, मतलब फादर से आया रहता है, मेल से आया रहता है। और जो मैटरनल पार्ट होता है वो फीमेल या मदर से आया रहता है। अब हम इसके छोटे से सेक्शन को देखेंगे। छोटे से सेक्शन को हम जूम आउट करके देखेंगे तो इसमें हमें ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इसको हमने एक छोटे से पार्ट को हमने जूम आउट किया है, इसको हम क्रोमैटिन लूप कहेंगे। और जो ये लाइन दिखती है जिससे क्रोमैटिन लूप अटैच रहते हैं एक दूसरे से, उससे हम क्रोमोमेयर कहेंगे। अब क्रोमैटिन लूप को हम थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो ये हमें ऐसे देखने को मिलेगा, जिसमें ये क्रोमैटिन लूप होती है, ठीक है। और जो लेंथ होती है इसकी ये अप्रॉक्स 10 न्यूएम रहती है लूप की। ये हमारा लोअर क्रोमैटिड है, ये अपर क्रोमैटिड है। और ये हमारा क्रोमोनीमा है जो हमने अभी नीचे देखा है। ये क्रोमोनीमा है जो हमें ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये हमारा एक जूम आउट है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स का। इसी के साथ पॉलीटीन और लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। बाकी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू नोट्स को प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।